नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। बजट से ठीक पहले कर्मचारी और पेंशन भोगियों की लगी लॉटरी। 18 महीने के एरियर और फिटमेंट फैक्टर पर लगेगी मोहर। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार से जो इतने बड़े तोहफे मिलने जा रहे हैं, उससे कर्मचारियों को कितना फ़ायदा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए, एरियर और फिटमेंट फैक्टर के ऊपर अच्छी खबर आ गई है। कोरोना काल में जो डीए रोका गया था उसका एरियर मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक का महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया था। ऐसे में कर्मचारियों पेंशन भोगियों को इसका भुगतान नहीं किया गया। इस दौरान उनको केवल 17% के हिसाब से महंगाई भत्ते का भुगतान किया गया। कोरोना में देश की स्थिति ठीक नहीं थी, इसी को देखते हुए सरकार ने डीए हाइक को फ्रीज कर दिया। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का महंगाई भत्ता केवल 17% के हिसाब से भुगतान किया गया, जबकि इसका भुगतान बड़ी दर से किया जाना चाहिए था। सरकार का कहना था कि यह जो पैसा रोका गया है इसका उपयोग कोरोना में किया जाएगा। दोस्तों, कर्मचारी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए एरियर का भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। कोरोना के समय देश की स्थिति अच्छी नहीं थी, तब सरकार ने डीए एरियर को रोक दिया था। जब देश की स्थिति अच्छी हो गई है तो सरकार को 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा देना ही चाहिए। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का डीए फ्रीज कर दिया गया। ऐसे में कुल 18 महीने हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कर्मचारी के खाते में 80,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक आने चाहिए। 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक कुल महंगाई भत्ता 21% हुआ था, लेकिन सरकार ने 17% के हिसाब से इसका भुगतान किया। वहीं 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक कुल महंगाई भत्ता 24% हुआ, लेकिन सरकार ने 17% के हिसाब से भुगतान किया। वहीं जनवरी 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ता 28% हुआ था, लेकिन सरकार ने 17% के हिसाब से इसका भुगतान किया। ऐसे में सरकार ने करोड़ों रुपए बचाए। जब देश की स्थिति ठीक हो गई है तो डीए एरियर कर्मचारियों को मिलना ही चाहिए। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग में सिफारिश की गई थी कि अगर कोई वेतन आयोग नहीं आता है तो ऐसे में केंद्र सरकार एक्वर्ड फॉर्मूले के हिसाब से सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी कर सकती है। ऐसे में डीए 50% होता ही उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के बाद आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर जेसीएम स्टाफ साइड के सचिव श्री गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस मुद्दे के ऊपर केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करे। जब कोई वेतन आयोग आता है तो फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की जाती है। 6ठे वेतन आयोग में 1.86 फिटमेंट फैक्टर था, वही 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपकी सैलरी और पेंशन को बढ़ाया गया। अब समय आ चुका है कि आपका फिटमेंट फैक्टर फिर से बढ़े। फिटमेंट फैक्टर 3.68 होने से आपकी न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये हो जाएगी, न्यूनतम पेंशन 21,000 रुपये हो जाएगी। इस तरह से सीधा 12,000 रुपये का फ़ायदा होगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी इस बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर केंद्र सरकार भी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के हित में बड़ा निर्णय इस बजट में लेने वाली है। बजट से ठीक पहले कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दोस्तों, इस बजट से फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है, जिसके साथ 18 महीने के डीए एरियर का भी ऐलान किया जा सकता है। साथ ही नई पेंशन में 50% का प्रावधान भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, कर्मचारी इस बजट से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। जल्द ही कर्मचारियों को बड़े तोहफे मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।